शिकारी झाड़ियाँ। तेनालीरामा की कहानी। महाराज कृष्णदेवराय हर साल ठंड के मौसम में नगर के बाहर डेरा डाला करते थे। इस दौरान महाराज और उनके कुछ दरबारी व सैनिक उनके साथ तंबू लगाकर रहते थे। राज्य के सभी कामकाज छोड़कर उन दिनों गीत संगीत की महफिलें सजती और किस्से कहानियों के दौर चला करते थे। ऐसी ही एक सुहानी शाम में महाराज के मन में शिकार पर जाने का विचार आया। महाराज ने दरबारियों से कहकर शिकार की तैयारियां शुरू करवाई। इसके बाद अगली ही सुबह महाराज अन्य दरबारियों व कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकलने लगे। तेनालीरामा महाराज के प्रिय थे। उन्होंने उनसे भी शिकार पर चलने को कहा। महाराज की बात सुनकर एक दरबारी कहने लगा, रहने दीजिए महाराज, तेनालीरामा की उम्र हो चली है और अब वह शिकार पर जाएंगे तो जल्दी ही थक जाएंगे। दरबारी की बात सुनकर सभी हंसने लगे, लेकिन तेनालीरामा कुछ नहीं बोले। इतने में महाराज ने तेनालीरामा से कहा कि वह दरबारियों की बातों पर ध्यान न दे और उनके साथ शिकार पर चले। महाराज के कहने पर तेनालीरामा भी एक घोड़े पर सवार होकर काफिले के साथ चल पड़े। कुछ समय बाद महाराज का काफिला जंगल के बीच पहुंच गया। शिकार के लिए नजरें दौड़ाते हुए महाराज को पास ही एक हिरण दिखाई दिया। हिरण पर निशाना साधने के लिए जैसे ही राजा ने तीर कमान पर चढ़ाया, हिरण वहां से भागने लगा और महाराज अपने घोड़े पर उसका पीछा करने लगे। महाराज को हिरण के पीछे जाते देख अन्य दरबारियों के साथ तेनालीरामा भी महाराज का पीछा करने लगे। जैसे ही महाराज ने हिरण पर निशाना साधा, वो एक घनी झाड़ियों में जाने लगा। महाराज निशाना लगाने के लिए हिरण के पीछे झाड़ियों में जाने लगे। तभी तेनालीरामा ने पीछे से महाराज को रोकने के लिए आवाज़ दी। तेनालीरामा की आवाज़ से महाराज का ध्यान भंग हो गया और उनका निशाना चूक गया। हिरण के झाड़ियों में जाते ही महाराज ने पलटकर गुस्से से तेनालीरामा को देखा। महाराज ने तेनालीरामा को डांटते हुए पूछा कि आखिर उसने उन्हें झाड़ियों में जाने क्यों नहीं दिया। नाराज होते हुए राजा कृष्णदेवराय ने कहा कि उसके चलते हिरण का शिकार नहीं हो पाया। महाराज की डांट सुनने पर भी तेनालीरामा चुप्पी साधे रहे। महाराज के चुप होने पर तेनालीरामा ने एक सैनिक को पेड़ पर चढ़कर झाड़ियों के उस पार देखने को कहा। तेनालीरामा के कहने पर सैनिक ने देखा कि वह हिरण जिसका महाराज पीछा कर रहे थे, वो कटीली झाड़ियों में फंसा हुआ है और बुरी तरह से लहूलुहान है। काफ़ी देर तक प्रयास करने के बाद भी वह हिरण उन कटीली झाड़ियों से निकल पाया और लड़खड़ाते हुए जंगल की ओर भाग गया। पेड़ से उतरकर सैनिक ने महाराज को पूरी आंखों देखी सुनाई। सैनिक की बात सुनकर महाराज को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने तेनालीरामा को पास बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसे पहले से पता था वहाँ कटीली झाड़ियाँ हैं। महाराज की बात सुनकर तेनालीरामा ने कहा, जंगल में कई ऐसी झाड़ियाँ होती हैं जो व्यक्ति को लहूलुहान कर अधमरा कर सकती है। मुझे शक था कि आगे ऐसी ही शिकारी झाड़ियाँ हो सकती है। तेनालीरामा की बात सुनकर महाराज उसकी सूझबूझ के एक बार फिर कायल हो गए। महाराज ने अन्य दरबारियों की ओर देखते हुए कहा कि तुम लोग नहीं चाहते थे कि तेनालीरामा शिकार पर आए, लेकिन आज उसके ही कारण मेरी जान बची है। महाराज ने तेनालीरामा की पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुम्हारी बुद्धि और सूझबूझ का कोई मुकाबला नहीं है। कहानी से सीख, जल्दबाजी में उठाए गए कदम कई बार हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए परिस्थिति व आसपास की चीज़ों को देखते हुए ही सूझबूझ से काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी शिकारी झाड़ियाँ तेनालीरामा की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।